22 साल बाद खुर्शीद अपनी बेटी के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है और आते साथ ही अपने बड़े भाई का गिरेबान पकड़ लेती है और उससे कहती है, भाई साहब मेरी बेटी कहाँ है। जानदाद जब ये बात सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। वो खुर्शीद से कहता है, ये तुम क्या बक रही हो, तुम्हें कोई बेटी बेटी नहीं हुई, तुम्हारी कोख में तुम्हारा बच्चा था, वो तुम्हारी कोख के अंदर ही मर गया। खुर्शीद कहती है, भाई साहब आप झूठ नहीं बोले, साहिब जान ने मेरे और बादशाह के सामने खुद ये इकरार किया है कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी, मेरी बेटी कहाँ है मुझे बता दे। इसके बाद जानदाद साहिब जान की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखता है। फिर बादशाह अपनी मोम से कहता है, मोम अब वक्त आ गया है कि आप सबके सामने हकीकत बता दें। आज वो राज आप बता दे जो आपके और बाबा के दरमियान सालों पहले दंस कर रह गया था। साहिब जहाँ अपनी खामोशी तोड़ देती है और वो सबके सामने ये इकरार कर देती है कि ये बात सच है कि खुर्शीद को बेटा नहीं बल्कि बेटी हुई थी। जानदाद को जब पता चला कि खुर्शीद मां बनने वाली है तो उन्होंने सुंदरगढ़ के लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुर्शीद की बेटी को उसके खामद के सामने रखा और उसे इस बात पर धमकाया कि अगर वो खुर्शीद को तलाक नहीं देगा तो ये उसकी बेटी को कत्ल कर देगा। मजबूरी में आकर खुर्शीद के खामद ने इन तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला गया। जानदाद जब अपनी बीवी के मुंह से सच्चाई सुनता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है। इनफैक्ट वो तो साहिब जहाँ पे हाथ उठाने की भी कोशिश करता है मगर बीच में बादशाह आ जाता है और वो अपने बाबा से कहता है, बस बाबा बहुत हो गया, आपने इस हवेली के लोगों पे जितनी ज्यादती करनी थी कर ली, अब और नहीं। जानदाद कहता है, बादशाह ये सब झूठ है, आशिक अली खुद खुर्शीद को तलाक देकर गया था। उधर दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी के साथ हमदर्दी करते करते उससे इस बात का पता ही नहीं होता कि उसे सुंदरी के साथ मोहब्बत हो गई है। जब गुलाम सुंदरी को उसके पुराने वाले घर में लाता है तो सुंदरी अपने पुराने वाले घर में आकर अपने बाबा को याद कर रही होती है और आंसू बहा रही होती है। गुलाम मौके का फायदा उठाते हुए सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, आप बुरा न माने मैं आपसे एक बात बोलूं। सुंदरी कहती है, जी बोलें, मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। गुलाम कहता है, सुंदरी जी मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, पता नहीं कब कैसे और क्यों, ये मैं नहीं जानता। सुंदरी जब ये बात सुनती है तो वो एकदम खामोश हो जाती है। उसके पास गुलाम के इस प्रपोजल का कोई जवाब नहीं होता। गुलाम सुंदरी की खामोशी देकर कहता है, आई थिंक आप मेरी बात का बुरा मान गई हैं। फिर सुंदरी अचानक बोल पड़ती है और उससे कहती है, नहीं नहीं आपकी बात का बुरा नहीं लगा, बस बहुत अजीब लगा, आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, मैं तो यतीम हूँ, अनाथ हूँ, भला मुझ जैसी बेघर लड़की को कौन अपना सकता है। गुलाम सुंदरी से कहता है, आपको नहीं पता आप किस कदर खास हैं। उधर दूसरी तरफ जानदाद मुंशी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, गुलाम 2 दिन पहले जिस लड़की के साथ आया था मुझे उस लड़की की जिंदा या मुर्दा लाश चाहिए। अगर तुमने इस काम में जरा भी कोताही की तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। दोस्तों ये थी गुलाम बादशाह सुंदरी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड की प्रेडिक्शन और रिव्यू, जिसको मैंने अपने थॉट से एक्सप्लेन किया। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।